हक है धरना देना, जब अपने हकों के लिए लड़ना, मतलब डेमोक्रेटिक राइट है। अच्छा, तो हमने प्यार से, कोई डंडा नहीं चला, कोई पानी की बौछार नहीं चली वहाँ, कोई खून का तुपका नहीं बहा वहाँ। अंडरस्टैंडिंग थी, नहीं, प्यार से बोला कि जी हम रास्ता खोलना है, हमने बसें खड़ी हैं, इसमें बैठ जाइए, आपको जहां जहां कहोगे हम छोड़ के आएंगे, हमें बॉर्डर खोलना है। Meanwhile, धरने पर बैठे किसानों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर किसानों के अस्थायी मंच को हटा दिया। किसानों के रहने के लिए बनाए गए तंबू को हटा दिया गया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह बंदेल समेत किसानों को हिरासत में लिया गया। मंच तंबू पूरी तरह से उखाड़ फेंक दिए गए हैं, टेंट तोड़ दिए गए हैं। तस्दीक करती हुई ये 3 तस्वीरें भी पूरी कहानी बयां करती है। फिलहाल इंटरनेट सेवा ठप है, बंद की गई है, ताकि कोई किसी भी तरह की अफवाह न फैलाए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं। जिस दिन ये प्रधानमंत्री पद से हटे, उस दिन के बाद इनको कोई याद नहीं करेगा। आप देख लेना, लिख के ले लो मुझसे। ये इस तरीके के स्लोगन लेके आए, क्या है ये स्लोगन? अभी पता चलेगा। ये हम बिल्कुल रिजेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये गलत है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये क्या लिखा हुआ है इस पे? ये लिखा है इंडियन रिजेक्ट वक्फ हटा। क्या बोला तूने? क्या लिखा है इसमें? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपको इसे पढ़ना आ नहीं रहा है, आप इसे लेके खड़े हुए हैं। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। कांग्रेस जिंदाबाद। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। बड़े खतरनाक लोग। कहां थे केजरीवाल? चुप कर बे कुत्ते। पहले गाड़ी में आए, छोटी वाली गाड़ी में, कौन सी थी भैया? वैगन आर में आए। अच्छा, वैगन आर में आए, स्वेटर पहने, खंबे पे चढ़ गए। फिर खंबे से उतरे और सीधा शीश महल के अंदर गए। उसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, बड़े बड़े टेलीविजन, करोड़ों रुपए का, कितना करोड़ रुपए का है वो? 43 करोड़ रुपए का घर है। नई तरीके की राजनीति, ये था वायदा केजरीवाल का। सबको टोपी पहनाने का काम करूंगा, जो मिलेगा उसको मैं टोपी पहनाऊंगा। जब टोपी बाजा दो। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उस मानक मैं दुकानदार नहीं हूं। हाँ, आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूं। इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, ये बात तथ्य है। And the Dhruv Rathis and Ravish Kumars are all a product of this polarization. I don't think that they are doing journalism in the classical form anywhere. मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 लिखा है, उद्यता युद्ध दौर दंडई राधावंतो भटान मृधे। अब गर्दा उड़ेगा भैया। ऐसा है, नाश मत करिए, आधावंत है। गुरुजी नहीं, ये गलत बात। गुरुजी हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना, ये तो लेने के देने पड़ गए। कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, जरूर बनेंगे। कोई बीजेपी, आरएसएस, कोई मोदी योगी रोक नहीं सकते हैं। एक ना एक दिन मोदी जी का देहांत होगा, योगी जी का देहांत होगा, राहुल गांधी भी मरेंगे, अखिलेश भी मरेंगे, केजरीवाल मरेंगे, हम आप मरेंगे। फिर इस पूरी धरती, ये जो कलयुग चल रहा है, कौथा कलयुग चल रहा है, कौथा है 28वां है लगभग, ये पूरा कलयुग खत्म होगा, फिर पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी।
अभी वो प्रधानमंत्री बने नहीं, मैं बता रहा हूं कब बनेंगे। पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, फिर भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का अवतार होगा और फिर ब्रह्मा जी ये पूरी सृष्टि फिर से बनाएंगे। अभी प्रधानमंत्री बने नहीं है, पूरा आप सुन लीजिए कब बनेंगे। अभी बता दूं, थोड़ी देर बाद बता दूं, थोड़ी देर बाद बताएंगे, अब जाने दीजिए। अब आप लोग समझ गए होंगे कब बनेंगे, ज्यादा गहराई में जाने से कोई फायदा नहीं है। पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं, मैं पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर सकता हूं। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगा। क्या बोला तूने? मैं हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगा। स्टॉप इट। भाई मारो। माननीय सभापति महोदय, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हैदराबाद में घटी। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे क्या पेड़ों से दुश्मनी थी कि रात को बड़े भारी संख्या में लाइट लगाकर और बड़ी भारी संख्या में सारे बुलडोजर लगा करके और बड़ी संख्या में 400 पेड़ों को काटा गया। वहां जो सुबह के भी अगर आप फोटो देखेंगे तो मोर से लेकर सारे जानवर जो हैं वो वहां पर दिख रहे हैं। और इसलिए माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कल पर्यावरण मंत्रालय ने वहां के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है, फैक्चुअल रिपोर्ट ली है और निश्चित रूप से जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की उन पर हम कार्रवाई करें। कटाकट 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 कटाकट। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। चालू करें। हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति वजह से कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके। आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। नहीं, महाराष्ट्र से गुरुजी, राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को एक बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है उन राम जी के बाद? ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? राधे राधे गुरुजी। 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान ये है। अब बेरोजगार युवा मुझे मिले, मैं उनसे पूछूं भैया तुम्हारी जात क्या है? कोई कहता है मैं ओबीसी हूं, कोई कहता हूं मैं दलित हूं, कोई कहता हूं मैं आदिवासी हूं। जाति जनगणना से क्या फायदा होगा? क्या आप में से कोई बता सकता है? नहीं। जाति जनगणना से पता लगेगा इस देश में दलित कितने। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आदिवासी कितने, ओबीसी कितने। अब आप कहोगे उससे क्या फायदा होगा, मैं आपको बताता हूं। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। भाइयों और बहनों, दिल्ली की सरकार को कौन चलाता है? हाँ, ये बात पकड़ गया, ये बात पकड़ गया। अदानी अंबानी चलाते हैं। तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है।